नमस्कार मित्रों, तंत्र मंत्र रूपी ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। मित्रों, जिस प्रकार तंत्र अनेक प्रकार से किया जाता है और अनेक प्रकार का होता है, इसी प्रकार आज का विषय है कि तांत्रिक कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, और उनका कार्य करने का तरीका अलग अलग क्यों होता है, और उसके अलावा एक पेशेवर तांत्रिक का कार्य करने का तरीका कैसा होता है मित्रों। इसी के बारे में मित्रों चर्चा करते हैं। चर्चा के द्वारा मित्रों मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर बार बार तंत्र क्रिया क्यों होती है, या तंत्र क्रिया की काट करवाने के बाद भी अक्सर तंत्र क्यों हो जाता है मित्रों। इसी के बारे में आपको समझाने का प्रयास करूँगा मित्रों। तो आप मेरे शब्दों को गौर से सुनने का प्रयास करें, तभी आपके समझ में आएगा मित्रों। तो ठीक है मित्रों, मैं शुरू करता हूँ। मित्रों, अक्सर जब भी कोई व्यक्ति किसी समस्या से परेशान होता है, तो मित्रों वो अपनी समस्या को हल करवाने के लिए अपने आसपास ही कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो कि उसकी समस्या को हल कर सके मित्रों। तो उनमें आते हैं मित्रों, सर्वप्रथम कोई आपके नज़दीक में जान पहचान वाला झाड़ फूँक करने वाला, या कहीं कोई दरबार लगाते हैं तो वो, या फिर किसी को सवारी आती है मित्रों, तो आप वहाँ जाकर के अपनी समस्याओं का हल करवाने की कोशिश करते हो। या उसके अलावा अगर मान लो कोई आपके संत महात्मा कोई पहचान के है, तो आप उनके पास जाकर के अपनी समस्याओं का हल करवाने का प्रयास करते हो मित्रों। तो मित्रों वहाँ पर क्या होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार आपसे इस प्रकार पैसे की डिमांड की जाती है जिसको आप पूरा कर सकें मित्रों, यानी 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपये तक। और फिर वो आपके लिए तंत्र क्रिया करता है मित्रों। अब अगर मान लो किसी ने आपसे 10,000 रुपये लिए हैं, तो आपको कुछ दिखाना भी पड़ता है, सामान वगैरह ला कर के, ताकि आपको पता चले हाँ मेरे लिए कोई तंत्र क्रिया की गई है। तो मित्रों वो क्या होता है, कभी आपके भाग्यवश अगर तंत्र क्रिया सफल हो जाती है तो आपका काम हो जाता है मित्रों। अन्यथा आपके मन में यही विचार करते रहते हो कि ये सब ढोंग है, तंत्र क्रिया तांत्रिक सब ढोंगी पाखंडी है मित्रों, और आपका मन वहाँ से विचलित हो जाता है मित्रों। अब इसी के बाद हम दूसरे पे चर्चा करते हैं मित्रों। मित्रों अब एक होता है पेशेवर साबर तांत्रिक, जिसका काम करने का तरीका पूरा ही अलग होता है मित्रों। वो कैसे मित्रों? मित्रों जो भी पेशेवर तांत्रिक होगा वो आपके ऐसे छोटे मोटे काम की कभी यश नहीं करेगा, यानी आपके काम की हाँ नहीं भरेगा मित्रों। और अगर हाँ भरेगा तो वो आपसे पैसे की इतनी डिमांड करेगा कि आप उसको दे नहीं सकते। और उसके बाद मित्रों उसकी अगर आपने मुंह मांगी डिमांड पूरी कर दी, तो उसके बाद फिर वो आपको 1.25 साल धैर्य रखने के लिए कहेगा मित्रों। इसका
अगर आप में इतना धैर्य और धैर्य रखने की क्षमता होगी तो मित्रों वो आपका काम हाथ में लेता है, अन्यथा वो आपका काम हाथ में नहीं लेता है मित्रों। और उसके बाद मित्रों, अगर मान लो आपके और उसके बीच में पूरी सभी बात की कन्फर्म हो जाती है, यानी उसकी इच्छा आप पूरी कर देते हो, तो मित्रों फिर वो आपसे, मान लो कोई भी आपका शत्रु है या कोई भी, इसमें मित्रों वशीकरण, मारण और उच्चाटन की क्रिया के बारे में चर्चा कर रहा हूँ मित्रों। तो फिर वो आपके शत्रु का, मान लो कोई भी कपड़ा है, कुछ भी ऐसा उसकी डिमांड करता है मित्रों, और उसके बाद फिर वो आपको बोल देता है कि अब आप निश्चिंत हो जाओ, आपका काम हो जाएगा मित्रों, और केवल आपसे फ़ोन से संपर्क में रहता है मित्रों। और मित्रों फिर अब उसका काम करने का तरीका एकदम अलग हो जाता है मित्रों। वो हर सवा महीना में तंत्र क्रिया करता है आपके शत्रु के ऊपर, यानी 45 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद फिर आपसे फ़ोन पे संपर्क करता है कि आपके शत्रु की क्या पोजीशन है। उसके बाद मित्रों 3 क्रिया के बाद अगर आपका शत्रु के अगर कुछ नहीं होता है, तो फिर मित्रों वो अपने मिलने वाले जो साबर तांत्रिक होते हैं वो 3 क्रिया उनसे करवाता है मित्रों। और उसके बाद मित्रों अगर फिर भी आपके शत्रु के कुछ नहीं होता है, तो मित्रों फिर वो 3 क्रिया फिर करता है, यानी कि 1 सवा साल के अंदर आपके शत्रु के ऊपर वो 9 प्रयोग के लगभग करेगा मित्रों। तो 9 प्रयोग में से मित्रों अगर एक प्रयोग भी सफल हो गया, तो मित्रों फिर वो कहते हैं ना कि एक बीमारी में 100 बीमारी लग जाती है मित्रों। तो फिर वो एक तंत्र का काट करे तो दूसरा तंत्र हावी हो जाता है, दूसरे का काट करता है तो तीसरा हावी हो जाता है, और उसके बाद मित्रों वो एक रेगुलर आपके शत्रु के पीछे पड़ जाता है मित्रों। और फिर वो अनेक जगह तंत्र काट करवाने के बाद भी मित्रों उसका तंत्र नहीं कटता है मित्रों। तो मित्रों ये पेशेवर तांत्रिक का काम करने का तरीका होता है मित्रों। अब आप सोचते होंगे कि ऐसे पेशेवर तांत्रिक ऐसा काम क्यों करते हैं मित्रों। मित्रों जिसका जैसा पेशा होता है उसका काम मित्रों वैसा ही होता है, और अगर आपने मान लो उसकी जो भी डिमांड रहती है अगर आपने पूरी कर दी, तो मित्रों फिर वो आपका काम कर देता है मित्रों। तो एक साधारण झाड़ फूँक करने वाले में और एक पेशेवर तांत्रिक में मित्रों इस प्रकार अंतर होता है। तो मित्रों हमारे यहाँ कहा जाता है कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। तो मित्रों अगर आप कहीं भी काम करवाओ तो सॉलिड काम करवाना चाहिए आपको, ताकि बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़े। तो ठीक है, नमस्कार मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ भवानी।